जितने भी लोगों को आप देखोगे वो बनने से पहले उन्होंने किसी की अधीन की। शमूएल ने एली की अधीन की। दाऊद अपने पिता की आज्ञा में रहता था। उसके पिता ने उसको जंगल में भेज दिया बकरी चराने के लिए। जब आप एक व्यक्ति के अधीनगी में होते हो, आप याद रखना परमेश्वर को ये पसंद है। जब परमेश्वर ने 24 साल बाद इब्राहिम को बालक दिया और इब्राहिम के प्रेम के प्रभु ने बड़े टेस्ट लिए। सबसे पहले तो उसे सब कुछ छोड़ने को कहा। ठीक है प्रभु, अकाल पड़ा, ठीक है प्रभु, वायदा किया बच्चा दूंगा, 24 साल नहीं दिया, फिर भी नहीं कुड़कुड़ाया, प्रेम में बना रहा। बहुत टेस्ट हुए इब्राहिम के। इब्राहिम को जो प्रभु देने जा रहा था वो छोटी नेमत नहीं थी, वो जातियों का विश्वास का पिता कहलाने वाला था। बाइबल बताती है 24 साल बाद एक पुत्र दिया प्रभु ने, और प्रभु देखना चाहता था कि ये अपने पुत्र से अधिक प्रेम करता है या मुझसे। कल जा मोरिया पर्वत पे और अपने पुत्र को बलिदान कर दे। इब्राहिम ने कुछ नहीं सोचा और वो अपने पुत्र को लेकर उस पर्वत पर चला गया। अब पुत्र पूछ रहा है, पिता लकड़ी भी ले ली, छुरी भी ले ली, बलिदान कहाँ है? अब चल रहे, बहुत लंबा रास्ता है। और पिता देख रहा है उसकी आंखों की ओर, तू ही है वो बलिदान जिसे परमेश्वर ने मुझसे मांगा है। और उसके बाद जैसे ही उस छुरी को उठाया, आकाशवाणी हुई, इब्राहिम इस पे हाथ मत उठा, आज मैंने परख लिया कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी रख ना छोड़ा पर मेरे लिए दे दिया। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं, हमें लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया। प्रभु कई बार हमें टेस्ट करता है, हमारे प्रेम को टेस्ट करता है, और प्रभु चेक करता है पहला स्थान मेरा है या कोई और ले लिया किसी ने। प्रभु कई बार ऐसे टेस्ट लेता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रभु तू मुझे उठा ले, हाँ, पर ये मत कर। हम ऐसी सिचुएशन में कई बार होते हैं। चिंता ना करें, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीष पाने का कारण बनता है। हम पढ़ते हैं एली के विषय में, औलाद नहीं थी उसके पास, 24 घंटे मरने वाली परिस्थिति हुआ करती थी। और हन्ना ने जब रो के प्रार्थना करी, एक दिन उसने कहा, प्रभु यदि तू मुझे दे तो मैं तुझे दे दूं। और परमेश्वर ने हन्ना को एक बेटा दिया जिसका नाम प्रभु के अनुसार शमूएल रखा गया। शमूएल जो था वो एली के अधीन रहता था, वो याजक था। उस समय पर परमेश्वर बात नहीं कर रहा था उस समय के लोगों से, और शमूएल को आवाज आई और वो एली के पास गया। उसने कहा, हाँ स्वामी क्यों बुला रहा है मुझे? उसने, मैंने नहीं बुलाया। दूसरी बार आवाज आई, मैंने नहीं बुलाया। उसने कहा, अब की बार तेरे को आवाज आए ना तो बोलना, हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है। प्रभु से बात करनी उसको याजक ने सिखाई। प्रभु से कैसे बात करनी है, नहीं तो प्रभु 3 बार आ चला जाता अगर एली ना बताता कि क्या बोलना है प्रभु को। जब आप एक व्यक्ति के अधीनगी में होते हो, आप याद रखना परमेश्वर को ये पसंद है। जितने भी लोगों को आप देखोगे वो बनने से पहले उन्होंने किसी की अधीनगी की। शमूएल ने एली की अधीनगी की। दाऊद अपने पिता की आज्ञा में रहता था। उसके पिता ने उसको जंगल में भेज दिया भेड़े चराने के लिए। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपने पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी है, जंगल के कठिनाइयां, मुश्किलें, ठंड, गर्मी, इतने शेर भालू उस जगह पर, फिर भी ये आज्ञा में बना हुआ है, रोज कठिनाइयों को सहता है, पर फिर भी अपने पिता एक भी उसकी बकरी और भेड़ को घटने नहीं देता। और जब परमेश्वर ने उसकी आज्ञा को देखा, उसके पिता ने कहा, तेरे भाई फौज में लड़ रहे हैं, जा ये रोटी उनको दे के आ। और वो गया, और बाइबल कहती है वहां पर उसने गोलियत को देखा और खुदा की सामर्थ के द्वारा उसने गोलियत को गिराया और वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। आज्ञाकारिता आपको बढ़ाती है, आज्ञाकारिता आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जाती है। अगर हम किसी भी विश्वास के योद्धा का बाइबल में से जिक्र देखें, हम उसके वे को देखें कि वो कैसे बढ़ा। हम सिर्फ पहला और आखिरी ना देखें, हम उसको वे देखें कि ये व्यक्ति ने ऐसा क्या किया। आपको पता नहीं, जब आप आज्ञाओं को मानते हो, आपको लग रहा है मैं क्यों मानूं, इस मनुष्य की बात मैं क्यों मानूं, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। आपको पता नहीं आपकी जो ब्लेसिंग है, जो आपको
छुड़ाने वाला। जब कुरनेलियस, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों 10 में, तो कुरनेलियस बाइबल में लिखा है कि एक इटालियन पलटन का सूबेदार था। वो परमेश्वर का भय मानता था, डरता था, दान भी करता था, और परमेश्वर की नजर उसके ऊपर पड़ी और उसके दान प्रभु के पास आ रहे थे, प्रार्थनाएं आ रही थी, लोग जो धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों को ब्लेस किया करता था देने के द्वारा। और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जा कुरनेलियस के पास और इसको बोल कि वहां फलानी जगह पर मेरा दास है, अपने 2 सैनिक भेज के उसको बुलवाए। आप अगर देखें तो परमेश्वर किसी ना किसी को रखता था लोगों को ब्लेस करने के लिए, और वो खुद इतनी बड़ी पोस्ट पे था, इतना बड़े अधिकार थे उसके पास, पलटन का सूबेदार था वो, लेकिन उसके बावजूद भी, और बाइबल कहती जब उसने शिमोन पतरस को, जो चमड़ा का काम करने वाले के घर पे रुका था, वहां से बुलाया और उसने उसके दास से वचन सुना, तो उसने और उसके घराने ने उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। हमें याद रखना, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो ये नहीं मैं किसी मनुष्य की नहीं मानूंगा, मैं तो परमेश्वर की मानूंगा। आप कैसे चंगे हुए? किसी ने आपके लिए प्रार्थना की? आप कैसे आजाद हुए? किसी ने आपके लिए प्रार्थना की। और हम बहुत बार रेफरेंस को गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। मनुष्य का भय यहाँ पर ये है कि खुदा की आज्ञा को तू मान रहा है, किसी मनुष्य के कारण, उसके डर के कारण तूने प्रभु की आज्ञा को नहीं तोड़ना। तुझे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जरूरी है। एक व्यक्ति का सैक्रिफाइस, एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता आपको पता नहीं है कहां आपको ले जा सकते, कितने लोग आपके द्वारा आशीषित हो सकते। शमूएल प्रभु का दास था और उसी ने दाऊद को राजा बनाया। प्रभु ने किसके द्वारा काम किया? शमूएल के द्वारा। भविष्यवक्ता किसके द्वारा बनाया? शमूएल के द्वारा। अब यहाँ से बोला जाता 3 दिन की फास्टिंग करनी है। मत सोचो कि आप किसी मनुष्य की आज्ञा को मान रहे हो। उस मनुष्य के द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे, और प्रभु देखता है कि इसने इंस्ट्रक्शन को माना कि नहीं माना। प्रभु आपके लिए प्लान कर रहा होता है। मैं देखता हूँ, ये छोटी सी बात मैंने अपने दास के द्वारा बोली है, मानता नहीं मानता। जब वो भविष्यवक्ता को प्रभु ने बोला कि जा रास्ते में किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं खाना, प्रभु चेक कर रहा था पूरा मानेगा कि नहीं मानेगा। रास्ते में भटक गया, मर गया। जब आपको कोई चीजें यहाँ से बोली जाती है, प्रभु आपको चेक करता है, ये व्यक्ति मानता है या नहीं मानता। वही आपकी चीजें होती हैं जो परमेश्वर देख के आपको आगे की ओर बढ़ाता है। इसमें क्या बड़ी बात है, ये क्या, मैं ये तो छोटी सी बात है, मैं क्यों मानूं इसको, ये क्या वो है, मैं भी तो प्रार्थना करता हूँ, मैं भी तो ये करता हूँ। अपने आप को सियाने बन के मूर्ख बन जाते हैं कई बार। आपको पता नहीं आज्ञाकारिता में आशीष छुपी है। हमेशा विपत्तियां आती है अनाज्ञाकारिता के कारण। अगर पहली विपत्ति आदम के ऊपर अनाज्ञाकारिता के कारण आई है, तो आज भी जो चीजें भी है वो अनाज्ञाकारिता के कारण आती है। आपका कुड़कुड़ाना, आपकी कंप्लेन करना प्रभु सुनता। अगर प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है तो प्रभु आपके हर एक शब्द को सुनता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, आज्ञाकारिता, उसके पीछे आपकी आशीष छुपी है। प्रभु ने क्या बोला? जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। तो सिद्ध जब हम बन रहे हैं, पुरानी चीजें निकालेगा नहीं निकालेगा? पुराना जीवन कैसा था, पुरानी आदतें कैसी थी? अब हम धीरे धीरे क्या है, बदल रहे हैं। प्रभु कह रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे तो कहलाते हैं पर वो मेरे है नहीं। वो संसार को प्रिय जानकर बहुत सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। वो सिर्फ कहलाते हैं मेरे, पर वो अंदर से मेरे नहीं है। मैंने उनको तृप्त किया, उन्होंने जो मांगा मैंने उन्हें दिया। जब यीशु क्रूस पे था, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। आज कितने हैं जो यीशु की प्यास को बुझाएंगे? उसने आपको जीवन के जल की नदियां आप में से बहाई हैं, इसलिए कि आप उसकी प्यास बुझाओ, इसलिए कि आपके द्वारा बहुत सारी रूहें उस जल तक पहुंचे। जब आप एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हो और उसको प्रभु की प्रेजेंस में लेके आते हो, फिर वो कहता है, अब मैं तेरे कहने से ही नहीं, अब मैंने खुद भी चख लिया है कि प्रभु क्या है। आपको उसे कुएं के पास लेके आना है, आपको यीशु के पास लोगों को लाना है और यीशु की प्यास बुझानी। उसने मांगा, मुझे पानी पिला। कौन सा पानी? जब वो औरत ने यीशु को जान लिया और पूरे गांव को बताया
जो मैंने किया है उसने बता दिया, जिस क्रिस्त को तुम ढूंढ रहे हो वो मुझे मिल गया है। और वो पूरे गांव को यीशु के पास लाई और उसने उनकी रूहों को उनका उद्धार करा के यीशु की प्यास को बुझाया। जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और खुदा की प्रेजेंस में लेकर आते हैं और आप यीशु की प्यास को बुझाते हैं, और आज यीशु आपसे पूछ रहा है, कौन मुझे तृप्त करेगा, कौन मेरी प्यास को बुझाएगा। आज प्रभु कह रहा है रोमियो 10 उसके 14 में, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जब तक कोई नहीं बताएगा कैसे आप और मुझ तक वो सोता आया, वो जीवन के जल की नदियां जिसके अंदर थी वो हम तक पहुंची और हम भी एक सोता बन गए। आपको कुंड नहीं बनना, सिर्फ अपने तक उद्धार को संभाले नहीं रखना, अपने तक अनंत काल के जीवन को नहीं रखना, आपको सोता बनना है। आपको एक बसाने वाला कुंड नहीं बनना, आपको सोते के बिना नदियां भी नहीं भर सकती, सोते के बिना समुंदर भी नहीं भर सकते। आपको वो सोता, उमड़ता हुआ सोता यीशु ने आपको बनाया है, आपको बहना है।